दोस्तों मैं इमैनुअल कांट के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर इनकी तरीके को आप कैसे पढ़ाई में अडॉप्ट कर सकते हो ये मैं पहले बता देता हूँ। जभी भी आप कोई चैप्टर खोलते हो पढ़ने के लिए तो उस चैप्टर में आगे-आगे पलट के देखते हो कि इसमें टॉपिक क्या है, क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर आज से आपको ये बंद करना है। चैप्टर का नाम पहले देखना है और उस चैप्टर के नाम देखने के बाद आपको एक रफ कॉपी उठाना है और उस चैप्टर के नाम के आधार पर आपको जो कुछ भी समझ में आता है वो लिख डालना है। कहीं न कहीं से दुनिया भर में आपने सीखा होगा, नॉलेज एकत्रित किया होगा, किसी न किसी टीचर को सुना होगा या पहले पढ़ा होगा या प्रैक्टिकल काम किए होंगे तो उससे आपको पता होगा। तो आपको ऐसे लिखना है जैसे बीकॉम के एग्जाम में कोई सवाल आ जाता है जो आपको पता नहीं होता है, तो किस तरह से अंदाजी आंसर उसका लिखते हो, तो बस अंदाज के आधार पे लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे पेमेंट अंडर जीएसटी चैप्टर आप खोलते हो, तो आपको पता है कि कॉमन पोर्टल पे कैसे पेमेंट किया जाता है, कैसे चालान जनरेट किया जाता है और सारी चीज़ें जो आपको पता है प्रैक्टिकल एक्सपोज़र से, तो वो चीज़ आप लिखोगे। अगर आपको नहीं पता है, प्रैक्टिकल काम नहीं किया हो, तो कम से कम इतना तो लिख सकते हो कि चालान जनरेट करना पड़ता है और पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन मोड में होता है और उसके बाद जो है ना ऑफलाइन मोड में ओवर द काउंटर 10,000 तक का ही पेमेंट कर सकते हैं एक टैक्स पीरियड में। जो कुछ भी आपको पेमेंट अंडर जीएसटी के बारे में पता है, पहले अपनी सारी भ्रास निकाल लो। अब जब वो लिखते रहोगे ना, तब आपके अंदर में एक्साइटमेंट आ गया, क्यूरियोसिटी आ गई और आपका दिमाग जो है एक्टिव हो गया और क्या-क्या चैप्टर में आगे मिलने वाला है ना, वो कहीं न कहीं आपको सारे एक्साइटमेंट आ गए। जैसे एक बच्चा को ना जब कोई नया चीज़ देखने के लिए मिलता है ना, एप्पल देखने के लिए मिलता है, तो बहुत शॉक्ड होता है। अब वो बच्चा 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में 2-2, 3-3, 4-4 भाषाएँ बोलता है। लेकिन हमारे देश में जैसे आप देख सकते हो कि बाहर के जो लोग आते हैं, जैसे कि सोनिया गांधी, तो इतने सालों में वो हिंदी बोलना नहीं सीख पाई है। आपको कोई नई भाषा सीखने को मिले तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक बच्चा जो जन्म लेता है, वो 3-3 4-4 भाषाएँ मराठी, हिंदी, इंग्लिश उसके बाद अलग भाषाएँ भी होती है, आस-पास में बंगाली वगैरह भी होते हैं, तो वो भी सीख जाता है। तो आपको शॉक्ड होते हो कि इतना बच्चा इतना लैंग्वेज कैसे जानता है अड़ोसी-पड़ोसी से मिल के भी? क्योंकि उसके अंदर एक एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को लेके। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उस पर वो जो है ना न्यूट्रल रहता है। तो इट मीन्स वो चैप्टर को खोलोगे आप तो उसके बारे में पहले जितना कुछ भी चीज़ है ना, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट जाग गया, वो क्यूरियोसिटी जाग गई, तो अब आगे जो कुछ भी आने वाला है ना, वो आपको समझ में आएगा। ये इमैनुअल कांट क्या किया करते थे ना, सुबह-सुबह उठने के बाद ना ये एक क्या बोलते हैं नोटबुक लेते थे और उस नोटबुक पे इनके मन में जो कुछ भी आता था वो लिखना चालू कर देते थे। इनके मन में इसी तरह बड़ी-बड़ी फिलॉसफी आने लगी और ये फिलॉसफी के आधार पे इन्होंने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दे के ये गए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको भी क्या करना है, कोई चैप्टर शुरू करने से पहले जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन में आप फॉर दूसरा एग्जांपल मैं बताने के लिए जो इंटरनेशनल टैक्सेशन चैप्टर आप खोलते हो, उसमें आप देखते हो ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग कहीं न कहीं किसी न किसी टीचर से कुछ तो सुना होगा, कुछ तो जानते होंगे। तो उसमें लिखोगे ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, इसमें किस तरह से स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांज़ैक्शन या फिर स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन पे ट्रांसफर प्राइसिंग का आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला जाता है। जो कुछ भी आपको लिखना है, वो सारी चीज़ें जो है ना दिमाग से निकाल-निकाल के मतलब सारी चीज़ें जो दिमाग आपका उतने देर में क्या करेगा ना, जो आप सब सोचोगे ना दिमाग एक्टिव एक्टिव हो जाएगा, पहली बात। दूसरी क्यूरियोसिटी आ जाएगी, एक्साइटमेंट आ जाएगा और उसके बाद जो है ना इंटरेस्ट आ जाएगा और अब उस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो 90% आपका जो है ना 10x रहेगा, 10 गुना ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा और जो पढ़ोगे याद होगा, समझ में भी आएगा और इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। दोस्तों ये फ़ॉर्मूला को पक्का से ट्राई करना इमैनुअल कांट की कहानी को सुनाकर, जो मैंने दोनों बातों को कोरिलेट किया, ठीक है? आपको कई जगह पर लॉजिकल नहीं लगती होगी मेरी बातें, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि लॉजिक लगाना भी नहीं है, आपका अल्टीमेटली पढ़ाई होना मकसद है, सारी चीज़ें आपको याद होना मकसद है और आपको एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करते करते हुए पास हो जाना मकसद है। तो इसलिए आप इसको यूज़ ज़रूर करना, ये जो तरीका मैंने बताया इसको अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करना, यकीन मानो कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की।